नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास हम आपको पेट के हिसाब से भी और सीटेट और सुपर टेट के हिसाब से भी क्लास कराने वाले हैं। मतलब सबके लिए उपयोगी क्लास रहेगी। कोई ये सोचे कि केवल पेट के लिए उपयोगी है तो भी नहीं, अगर कोई सोचे केवल सीटेट के लिए उपयोगी है तो भी नहीं। मतलब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ना, सबके लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लिखा है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात लिखी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर संघर्ष भी ना हो और तकलीफ भी ना हो तो क्या मजा है जीने में। ठीक है, अगर सब आरामदायक ही चीजें ही मिलते रहे, हम कंफर्ट जोन पर ही रहे और कंफर्ट जोन से हमको अगर सफलता मिल जाए तो फिर हमको क्या फायदा है मेहनत करने की, क्या जरूरत है। तो इस वजह से भैया, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस कोटेशन को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। क्लियर। आज हम शुरुआत करेंगे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज से। किससे शुरुआत करेंगे? एवरेज से शुरुआत करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे औसत। भैया जो औसत होता है, औसत का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हैं और समय है 15 अगस्त का। काय का समय है? 15 अगस्त का समय है। क्लास में आप बैठे हैं और 15 अगस्त का टाइम है। 15 अगस्त में आपको लड्डू मिलेंगे और जब लड्डू मिलेंगे, ऐसा हुआ कि टीचर आए और टीचर एक ट्रे में लड्डू रख के चले गए। उस ट्रे में लड्डू कितने थे? 60 लड्डू। उस ट्रे में कितने थे? 60। और वहां पे बच्चे कितने थे? 12। लड्डू थे 60 और बच्चे कितने थे? 12। अब जब थोड़ी देर बाद टीचर दोबारा आए तो देखा ट्रे खाली। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि सबके हिस्से में कितने कितने गए होंगे, 5-5 गए होंगे। तो ये उन्होंने अंदाजा लगाया कि 5 गए होंगे, यही औसत है। उन्होंने अपने माइंड पे बराबर बराबर बांट दिया सबको। तो ये क्या कहलाता है? यही एवरेज होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, तो भैया कुछ बैठे रहे, वो संकोच करते रहे, तब तक कुछ उठे और 10-10 लड्डू ले गए। किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 4 मिले, ठीक है, और कोई 10 ले गया। तो भैया लेकिन माना क्या जाएगा कि सबको कितने लड्डू मिले? 5 लड्डू मिले। यही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो हमारे औसत का जो मेन फार्मूला होता है ना, उस मेन फार्मूले की चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं। वो मेन फार्मूला क्या है? बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, वो मेन फार्मूला है औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। ये भैया एवरेज का मेन फार्मूला होता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो एवरेज होता है माध्य होता है। क्या होता है? माध्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और एवरेज का जो मेन फार्मूला इकलौता यही फार्मूला है, और फार्मूले कई मिलेंगे, लेकिन अगर मेन फार्मूले की चर्चा करें तो मेन फार्मूला यही है कि औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। क्लियर? आइए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पढ़ लिया औसत बराबर क्या होता है? योग बटे पदों की संख्या। तो उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए कि भैया लिखा है 37, 42, 38, 45, 12 का औसत क्या होगा? तो अब भैया औसत इसका क्या होगा? औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, ये हो जाएगा। अब इनका निकालो योग भैया। अब इनका योग निकाला जाए तो 5 2 7, 8 7 15 और 16 17, 17 7
24 की 4 हासिल लगा 2, फिर 3 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 3 17 174। और पद कितने 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, करा दो। 5 तिहाई 15 16 17, फिर 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया। फिर कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, तो 34.8 आपका एवरेज आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। उसने आपको डाटा दिया कि 37 लिखा है, 42 लिखा है, 38 लिखा है, 45 लिखा है, 12 लिखा है। इनका औसत क्या होगा पूछ रहा है। तो औसत का जो हमने मेन फार्मूला है वो पढ़ ही लिया है कि औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो आप सबसे पहले इनका योग निकाला जाए। योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो भैया इनका हमने योग किया, 5 2 7 8 7 15 16 17 17 7 24, 24 की 4 हासिल लगा 2 2 1 3 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 3 17 174। और पदों की संख्या कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 16 17, 5 को 20, और फिर 0.5 अट्ठे 40, तो 34.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो ये अपना देख लेना, वैसे चीजें आपको सब बेहतर दी जाएंगी। ठीक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो भैया। जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, और जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है टीचरों का। तो टीचर भी और अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। और जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या कर देंगे, हम लोग लाइव क्लासों का और प्राविधान अच्छे से जारी कर देंगे, जिससे आपको आनंद बहुत आने वाला है। लेकिन बशर्ते आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो इसी फ्री क्लासों से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं निसंदेह कह सकता हूं, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। आपको डीएल लर्नर्स बिल्कुल फ्री क्लासें दे रहा है और आपके साथ बिल्कुल 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। तो इसकी भी जो कुछ शान है, मर्यादा है, इस शान और मर्यादा को आप बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों ने देखा, आगे हमारे पास लिखा है कि जब क्रमागत संख्याएं हो या सबके बीच अंतर समान हो, या तो क्रमागत संख्याएं हो या सबके बीच अंतर समान हो, तब औसत बराबर क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। ध्यान रखना, जैसे हमसे कह दिया जाए 1 2 3 डैश 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 10 तक हमको निकालना है क्या औसत। तो हमने कहा पहला पद यानी 1, सबके बीच अंतर सेम है, क्रमागत संख्या है। अंतिम पद क्या है 10 बटा 2, 10 1 11, 11 बटा 2 कितना हो जाएगा 5.5। हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, फार्मूला आप नोट कर लेना कहीं कि जब क्रमागत संख्याएं हो या सबके बीच अंतर समान हो तब औसत क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। अब इसके एग्जाम्पल भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, बहुत आपको आनंद आएगा, बस आप शेयर करते रहेंगे। भैया संख्या बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ संख्या, जल्दी से करो शेयर, सब लोग करो, जल्दी से शेयर करो। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो जिससे उनको भी आनंद प्राप्त हो सके और मैथ उनको भी सीखने का मौका मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। लिखा है 15, 20, 25, 30, 35, 40 का औसत क्या होगा। हमने देखा कि भैया 15 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का 5 का, 20 और 25 के बीच 5 का, 25 और 30 के बीच भी 5 का, 30 और 35 के बीच भी 5 का, 35 और 40 के बीच भी 5 का। तो सब जगह अंतर क्या है सेम है। सब जगह अगर अंतर सेम है तो हम लगा सकते हैं औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ठीक है, तो 40 10 50 10 50 5 55, 55 बटा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंचे 10, 27.5। क्या हो जाएगा 27.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं इसमें हमको कम मजा आई कि भाई और हमको ये वही मेन फार्मूले से करना है, तो मेन फार्मूले से करके देख लेना। हमने अभी किससे किया कि औसत बराबर एवरेज बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद यानी लास्ट पद बटे 2 होता है, ये होता है। आपको अगर ऐसा लगे नहीं हम वही मेन वाले फार्मूले से करेंगे, भैया करके देख लो सही आता है कि नहीं, एक बार चेक भी कर लेंगे आप, ठीक है। वैसे ये किससे हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, कितना आया था 27.5, देखना उससे भी यही आएगा। अब वो कहता है कि औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या पूरे का योग कर दो। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 20 10 30 35, और 35 और 25 35 5 40, और 40 50 60 हो गया। 60 30 आपके पास हो जाएगा 90, ठीक है। 90 और 5 95, 95 10 105, 115 125, ठीक है। 125 और 40 कितना हो जाएगा, 125 और 40 165 हो जाएगा। 165 बटा कितनी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पद हैं, ठीक है। तो करा दो, 6 दूनी 12, 12 के बाद कितना बचा, 4 बचा, तो फिर कितना आएगा 45 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, 6 पंचे 30, 27.5 उसमें भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बोलो भाई आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो भैया ये आपको बात ध्यान रखनी है, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 लगा दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर योग बटे पदों की संख्या से करोगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने देखा लिखा है 10, 30, 40, 20, 50, 80, 70, 60। हम एक चीज देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें 10 से लेकर के हमारे पास 80 तक टर्म लिखे हैं, पद लिखे हैं। जब ऐसा लिखा गया है तो हम लोग, और लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं लिखा है, तो सबसे पहले जब इस टाइप की क्रिया विधि आए और आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा किया गया है, तो सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे 10, फिर 20 बढ़ते हुए क्रम में 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमने लिखा, तो अब हमारे पास अंतर सब जगह क्या है, सेम। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दो। 80 10 90 बटा 2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको योग बटे पदों की संख्या से करके देख लेना, आंसर यही आएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई समस्या हो तो आप जरूर बताओ, और शेयर एक बार मार दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे एक फार्मूला है, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर इन्हीं का औसत पूछ दिया जाए तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n से जब योग में डिवाइड करेंगे n से n कट जाएगा, तो कितना बचेगा, n प्लस 1, ये 2 होगा, ये 2 नहीं लिखा है, ठीक है। तो औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे दे देगा 1 2 3 4 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अब औसत चल रहा है तो औसत तो हम पढ़ेंगे, औसत बताओ। अगर ऐसा बोल देता तब क्या करते, तब आप करते कि भैया n की वैल्यू क्या है, ये लास्ट वाला है, n की वैल्यू हो गई 50, n की वैल्यू 50 हो गई, तो औसत का फार्मूला 50 50 1 51 बटा 2, 51 बटा 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, फिर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 11 25.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो भैया ध्यान रखना, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2
2 होता है। ये आपको बात ध्यान रखना है। अगर औसत पूछ लेगा तो n+1/2 होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अब कोई फार्मूला होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्लास है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। अब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं तो सभी 100 तक प्राकृतिक संख्याएं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? बोले 100 हो गई। औसत पूछा गया तो n+1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 100 + 1 101/2, तो कितना हो जाएगा? 50.5। क्या हो जाएगा? 50.5। अब आपके एक माइंड में एक बात और आई। बोले क्या आई? आपके माइंड में ये बात आई कि सर अभी तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि अगर क्रमागत संख्याएं हो या सभी संख्याओं के बीच अंतर सेम हो तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं औसत का, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। हमने कहा बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस फार्मूले से तो हो ही जाएगा और उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान देना, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ठीक है, तो 101/2 कितना हो जाएगा? 50.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या हो बिल्कुल अवगत कराएं हमें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है भैया, जितना ज्यादा लाइक करेंगे आपको मजा आएगा, हमको भी और मजा आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपको लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर, अगर इसका दिया जाए तो इनका योग क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6 होता है। लेकिन अगर इनके औसत की बात कर दे तो n+1, n से n कट जाएगा, पदों की संख्या से पदों की संख्या खत्म हो जाएगी, तो n+1 2n+1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके एक फार्मूले की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन फार्मूले याद कर लेना, नोट इनको जरूर कर लेना। पता लगे बस पढ़ते रहे, नोट नहीं किया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो खेल को बिगड़ने ना देना। ठीक है, खेल को आप बिगड़ने न देना। आप फार्मूले याद करते चलेंगे, आप बिल्कुल पढ़ाकू लड़के हैं, आप बिल्कुल फार्मूले याद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी पूर्ण विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लिखा है 1, 4, 9, 16 डैश 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 625 तक संख्याओं का औसत। तो ये लिखा क्या है? 1, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, डैश 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 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 25। तो हमको निकालना है औसत, और औसत में हम देख के क्या है? औसत का फार्मूला क्या होता है? n+1 × 2n+1/6 होता है कि नहीं? तो वही लगा देंगे। तो हम लगाएंगे कि n+1, तो यानी n+1 2n+1/6, तो n+1 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2n 25 दूनी 50 51/6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है सॉल्यूशन, आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताते रहिएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए अब हमारे पास कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो भैया इनके प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जैसे होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब। ठीक है, ये होता है, तो n की वैल्यू ये हो गई। तो इनके अगर घनों का योग पूछा जाए तो फार्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब ये ध्यान रखेंगे तो इनका औसत हमने नहीं लिखा अभी, तो
तो औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, इसमें n का डिवाइड किया जाएगा तो n स्क्वायर जो हो रहा है वो तो n बाहर आ जाएगा और पूरा सीन वही रहेगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो औसत का फार्मूला इसके क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी क्यूब का अगर योग पूछा जाए तो योग क्या होगा, क्यूब का घनों का अगर औसत पूछा जाए, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर औसत पूछा जाए तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हुए 1,8,27 1000 तक। एक बात ध्यान देना, ये क्या लिखा है, एक लिखा है ना, ये क्या लिखा है, बोले एक लिखा है। और जब एक लिखा है ना तो हम लोग क्या कहेंगे, एक का क्यूब इसको कह सकते हैं। 8 लिखा है 2 का क्यूब हो गया, 27 लिखा है 3 का क्यूब हो गया, डैश 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 1000 लिखा है 10 का क्यूब हो गया। तो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का औसत पूछा गया है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू यहां से आ गई 10। क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। तो अब इसके औसत का फार्मूला क्या होता है, पीछे देख लो, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अभी तो आपने पीछे देख लिया, फिर पेपर में पीछे देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो पेपर में आप बहुत सावधानी से करना। तो क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व तो लिखेंगे n की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, 10 1 11/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप बाद में जब क्लास हो जाया करे तो कमेंट के माध्यम से चीजें बताया जरूर करो कि सर ये आप कमी कर रहे हैं, सर ये हमारा सजेशन है कि आप ऐसा करें तो और अच्छा लगेगा हमको, हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप बताया करो, हमें सजेशन जरूर दिया करो, कमेंट के माध्यम से बताया करो क्लास आपको गंदी लगी, कितनी गंदी लगी, ठीक है, ये सब बताया करो, ठीक है। तो जब आप बताएंगे तब हमको भी पता चलेगा, अरे हम गंदा कर रहे हैं तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये काम किया करो, शेयर जरूर करते रहा करो भाई। सब लोग, इतने लोग हैं और सब लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो भाई, सब लोग लाइक करो और शेयर जरूर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अब लिखा है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n+1 होता है। लेकिन अगर इन्हीं के औसत की बात कर दे तो पदों की संख्या का डिवाइड हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n+1 बचेगा। ये आपको बात ध्यान रखना है। इसमें 2 क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहला देखो, कहता है प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, तो n+1, तो 15+1 तो कितना हो जाएगा, बोले 16 हो जाएगा। 16 आपका राइट आंसर। खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई, हो गया ना, तुरंत आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगर अब कोई दिक्कत नहीं हुई तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चीजें देखते हैं। अब हमने देखा, लिखा है 1 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब एक बात ध्यान रखना, अब उसमें यह नहीं कहा है कि 90 प्रथम 90 सम संख्याओं का औसत, ऐसा उसने नहीं बोला, ये गलती कभी न करना। उसने कहा है कि 1 से 90 तक की जितनी भी सम संख्याएं 1 से 90 के बीच में आएंगी उन सभी संख्याओं का औसत जानना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो पहले हम विचार करते हैं कि 1 से 90 जो लिखा है तो हमारे पास 90 संख्याएं हैं, ठीक है। 90 संख्याएं, जितनी हमारे पास संख्याएं होती हैं ना, उनके आधे सम होते हैं और आधे विषम हो जाते हैं। तो 90 में सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। यानी हमारे पास कितनी सम संख्याएं हो गई, 45। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि प्रथम 45
सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो इनका जो औसत होता है n+1 होता है, n की वैल्यू क्या हो गई 45 हो गई, तो औसत कितना हो जाएगा 45+1 हो जाएगा, यानी 46 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोले सर इससे हमें समझ नहीं आया, ठीक है, हमने कहा इससे समझ नहीं आया, बोले बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो फिर धैर्य बना के रखो और चीजें हम लोग सीखते हैं, धैर्य बना के रखो, बिल्कुल आएगा आपको, बिल्कुल आएगा, ठीक है। हम इसको भूल जाते हैं कि हमको इसका फार्मूला पता है नहीं, ठीक है, हम क्या कहें कि हमको इसका फार्मूला नहीं पता है, ठीक, हम इसको फार्मूले से ना करें, कैसे करें, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 1 से 90 तक की सभी सम संख्याएं का औसत पूछा है, तो एक फिर 2 सम संख्या से स्टार्ट होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डैश 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 लास्ट वाली सम संख्या क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 2 4 6 डैश 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 90 तक लिखी गई सभी की सभी सम संख्याएं हैं, अगर सभी की सभी सम संख्याएं हैं तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक के बीच में अंतर सेम होगा, बोले बिल्कुल होगा, 2 से 4 में 2 का अंतर, 4 से 6 में 2 का अंतर, 6 से 8 में 2 का अंतर, हमें ये भी पता है कि क्रमागत 2 सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है, इस वजह से इनमें अंतर क्या आएगा सेम आएगा, और जब अंतर सेम आएगा तो औसत के लिए क्या हो जाएगा, औसत के लिए हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा भाई 2, पहला पद 2 और अंतिम पद 90 बटा 2, यानी 92 में 2 का भाग कराएंगे कितना आ जाएगा 46 दूनी 92 होता है, तो इसका औसत कितना हो गया 46 हो गया कि नहीं हो गया। देखो भाई कितने अच्छे तरीके से आ गया, तो आप चाहे इस तरीके से कर लेना और चाहे उस तरीके से कर लेना, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा सेम आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे अब कहता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है, और जब n स्क्वायर होता है तो औसत निकालेंगे तो पदों की संख्या n से भाग कराएंगे, तो n स्क्वायर में n का भाग जाएगा तो औसत क्या हो गया n हो गया, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें भी वही कार्यक्रम चलेगा, इसमें भी वही कार्यक्रम चलेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू, बिल्कुल फार्मूले पे आधारित है, कहता है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, अगर प्रथम 25 दिया गया तो n की वैल्यू क्या है, बोले 25, तो औसत प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत होता है n की वैल्यू 25 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। तो बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उसको भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। लिखा है 1 से लेकर के 112 तक की सभी विषम संख्याओं, टाइपिंग मिस्टेक है, संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 112 तक, एक बात विचार करेंगे, 1 से लेकर के 112 तक है, तो अब ये तो नहीं कहा कि एक प्रथम 112 विषम संख्याओं का औसत, तो भैया इसमें हम देखेंगे कि 112 तक है, हमको एक बात पता है कि आधी हमारे पास जहां तक संख्याएं अगर 1 से स्टार्टिंग है तो हम अंतिम पॉइंट है, लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, उस पर फोकस करते हैं, और उसके आधे हमारे पास क्या होते हैं सम, और आधे क्या होते हैं, आधे विषम होते हैं। तो हमको क्या करना है, विषम जानना है, तो 112 में आधे विषम हो जाएंगे, तो 112 का आधा करो, 2 पंचे 10, 1 हो गया 11, 2 छाका 12, यानी हमारे पास विषम संख्याएं कितनी हैं, प्रथम विषम संख्याएं इसमें 56 है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत भी इनका क्या हो जाएगा n होता है, यानी 56 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी हम लोग समझ लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए ये मान के चलेंगे कि भैया हमको ये फार्मूला आता नहीं है, हमने ये सीखा नहीं कि प्रथम n
प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, हमने नहीं सीखा है। तो 1 से लेकर के 112 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कहा गया ना। तो इसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम जो है 1 है, तो 1 हमारी विषम है, फिर 3 विषम है, फिर 5 विषम है, ऐसे करते करते 112 के पहले 111 विषम है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। जब ऐसा है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 क्रमागत विषम संख्या हो, कितनी, अगर हमारे पास 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर कितने का रहता है? 2 का रहता है। हर जगह अंतर कितने का रहेगा? सेम रहेगा। 2 का अंतर रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। और जब हर जगह सेम रहेगा ना, तो हम लोग औसत बराबर क्या निकाल लेंगे? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पद कितना है? 1, अंतिम पद कितना है? 111 है, बटे में 2। 112 में 2 का भाग कराएंगे, कितना आएगा? 56 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 56 आया कि नहीं आया? 56 आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आ गया ना? तो ऐसे भैया आपको ऐसे क्वेश्चन कर लेने थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं, करके दिखाओ। एक क्वेश्चन हम लेते हैं बहुत प्यारा सा। एक क्वेश्चन कहता है कि 35 से लेकर 168 तक की सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का एवरेज बताना है, ठीक है। एवरेज आपको बताना है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। 35 से लेकर के 168 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अब आपने देखा 35 से लेकर के 168 तक, ये हमारी क्रमागत संख्याएं, यानी 35 से लेकर के 168 तक, यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40 डैश कहां तक? 168 तक। तो हमने देखा कि यहाँ पे सब जगह पे डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जब डिफरेंस सेम रहेगा तो हम क्या औसत वाला फार्मूला नहीं लगा लेंगे? एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहला पद कितना है? बोले 35 है। अंतिम पद कितना है? बोले 168 है, बटे में 2 कर देना है, ठीक है। तो भैया 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10, 1 203 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 1 3, 2 5 10, 101.5 आपका राइट आंसर। 101.5 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो भैया इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करना, घर पे रिवाइज करना और इनको नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास एवरेज की लेके आएंगे। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो हमारा और आपका सिलसिला ये अनवरत बना रहेगा और आप अच्छे से एग्जाम देंगे और अच्छे से एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण उद्देश्य है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।